Good morning, 10th Standard English Medium, GT Sheet विद्यालय very warmful welcome again in video lecture series. ओके गाइस, हिंदी विषय के बारे में आजकल बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया था लेसन नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है, जिसके कवि है बालकृष्ण शर्मा, जिसका उपनाम है नवीन। और हमने कवि के बारे में भी आपको परिचय में बताया था और भारतवर्ष पूरे काव्य का पठन भी वीडियो लेक्चर में किया था और अगली 6 पंक्तियाँ भी हमने समझ ली थी। तो आज हम इस काव्य को फिर से एक बार इसके बारे में बात करेंगे। जो पंक्तियाँ समझने की बाकी है उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। वैसे आपसे मैं जो अपेक्षा रखती हूँ उस तरह आपने भारतवर्ष हमारा है काव्य का 2-3 बार पठन कर लिया होगा, क्योंकि अगर कोई पाठ या काव्य 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो उसका हार्द हमारे समझ में आ जाता है। तो ये राष्ट्रभक्ति का एक बहुत सुंदर काव्य है और हिंदी भाषा में बहुत सारे व्यक्तियों को इस काव्य ने हृदय तक छू लिया है। और राष्ट्रभक्ति के जो हमारी जो भावना है उस भावना को शब्दों में व्यक्त करने के लिए कवि ने जो प्रयास किए हैं उसमें वो बहुत ही सफल रहे हैं। तो आज हम भारतवर्ष हमारा है काव्य आपके सामने पढ़ेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शुरू किया था, फिर से एक बार वहाँ से ही शुरू करते हैं, क्योंकि आपको फिर कंटिन्यूटी अगर आपके सामने होगी तो समझ में आसानी होगी। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नवसिर्जन के स्वप्न बने, जिस दिन देश काल के दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से ये देश हमारा, ये अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ तक हमने बात की थी, आज हम आगे समझेंगे। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। गहराना शब्द यानी कि घटाएं जब उमड़ आती हैं तो एक अलग प्रकार का जो स्वर साउंड आवाज़ आती है उसको गहराना शब्द से व्यक्त किया है। तो सबसे पहले जहाँ पे घटाएं उमड़ कर आ गई, पहली हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना। हवाओं का भी एक साउंड होता है, हवा जब बहती है ना तो उनकी एक मधुर सी आवाज़ आती है, इसके लिए शब्द है हहराना। और जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। जल्दी यानी कि समुद्र जब सबसे पहले जहाँ पे समुद्र ने अपनी लहरों को लहराना सिखाया वो भारत हमारा है। यानी कि यहाँ पे कवि भारत की प्राचीनता के बारे में कहना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत का अस्तित्व आजकल का या 1 या 2 सदी के पहले का नहीं है, वो तो बहुत ही प्राचीन है। कब से है? जब से पृथ्वी अस्तित्व में है तभी से भारतवर्ष अस्तित्व में है। तो इन पंक्तियों में भारतवर्ष की प्राचीनता का बोध कवि ने हमें करवाया है। फिर कहते हैं ना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। हम गौरव ले सकते हैं कि भारत हमारा जन्म स्थान है और आदि अनादि है, यानी कि जिसका आरंभ बहुत ही प्राचीन हो और अभी तक जिसका कोई अंत न हो, कभी भी जिसका अंत न हो, उसे आदि अनादि शब्द से व्यक्त किया जाता है। यानी कि बहुत प्राचीन है, जब पृथ्वी अस्तित्व में आई तभी से ये भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान, हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि तभी से अस्तित्व में है, इसलिए बहुत ही प्राचीन है। सभी विश्व के सभी देशों के लिए अनुकरणीय भी है। और यहाँ पे हमारी प्राचीन आर्य संस्कृति के बारे में भी कवि हमें समझाना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं, गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछार भरे। जब आप सबको पता है, जब अंग्रेज लोगों ने हमारे पर जो व्यवसाय के रूप से शुरू करके फिर हमारी पूरे भारतवर्ष पे अपना कब्जा कर लिया और हमें गुलाम बना दिया, तब 1857 से विप्लव की शुरुआत हुई, जिसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे, इन सब के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। फिर एक और दौर आया 19वीं सदी में, जब गांधी जी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन किया और अंग्रेज सरकार को भारत छोड़ो का नारा दिया और उस नारे को पूरे हिंदुस्तान ने एक ही स्वर में उठा लिया और सभी एकजुट होकर गांधी जी के उस भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान देने लगे। जब मैंने आपको बताया था ना, जब एक उंगली कुछ नहीं कर सकती लेकिन अगर मुट्ठी बन जाए तो बहुत ही मुश्किल काम भी आसान हो सकता है, ऐसा ही हुआ।
गांधी जी ने बहुत ही प्रभावक तरीके से पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर अपने इस स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा बनाया और उसी हिस्से से, उसी एक मानव अस्तित्व के बड़े से दरिया से अंग्रेज सरकार हिल उठी। और आप सबको पता है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही रोचक रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे कवि यही कहना चाहते हैं, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण उसके अंतस्थल सिहरे। प्रतिपक्षी यानी कि विरोधी, इतना बड़ा भारत देश का लोगों का स्वतंत्रता का जुआड़ देखकर, जुस्सा देखकर, आंदोलन का ऐसा बड़ा सा प्रवाह देखकर अंग्रेज सरकार अंदर से हिल गई, कांप उठी। अंतस्थल से यानी कि अंग्रेज सरकार के मन में ये समझ में आ गया कि अब तो भारत को आज़ाद करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पूरे विश्व में आज भी गांधी जी का ये जो आंदोलन का मार्ग है ना, वो बहुत ही प्रशस्त और यूनिक है। ये सत्याग्रह ऐसा एक बहुत ही मौलिक शब्द गांधी जी ने हमें दिया है और इसी सत्याग्रह का आज हम गौरव करते हैं। आज भारत पूरे विश्व में, भारतवर्ष एक बड़ा सा लोकशाही का देश है, क्योंकि हम इसलिए हम लोग इतने नसीब वाले हैं, स्वतंत्र भारत में अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार हमें मिले हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो इतने महान व्यक्तित्व थे। तो आज भी स्वतंत्र भारत के आंदोलन में सबसे बड़ा जो एक राष्ट्रपिता का चेहरा उठा वो था महात्मा गांधी जी का, और उन्होंने सारे देशवासियों को दिशा दिखाई कि कोई बात नहीं, आपके पास हथियार नहीं है, पैसे नहीं है, आपके पास युद्ध करने की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन विचार की शक्ति है, वर्तन की शक्ति है, अहिंसा की शक्ति है। उस अहिंसा की शक्ति से चलते हैं। सत्य का आग्रह किया। अंग्रेज सरकार गांधी जी से कांप उठी और उन्हें फिर आप सबको पता है कि 1947 में ब्रिटिशरों ने पूरे भारतवर्ष की कमान हमें सौंप दी और तब भारत आज़ाद हुआ। और इसीलिए ये कहते हैं कवि, आज नए युग के नई नौ से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। तो आज हमारा जो भारत है ना, वो नया है, वो युवान भारत है, क्योंकि अभी अभी ही हमें स्वतंत्रता मिली है। तो आज हमारे नैनों में ज्वाला है। किसकी ज्वाला है? स्वतंत्रता की ज्वाला है, आज़ादी की ज्वाला है, अपने अस्तित्व के गर्व की ज्वाला है। हमें अपना स्वर्णिम भविष्य बनाना है, उसी आग की ज्वाला हमारे आँखों में दिखती है। तो कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। और लास्ट पंक्ति में भी कवि कहते हैं कि अब किसी की ताकत नहीं है विश्व में भारतवर्ष पर कब्जा करने की, इसलिए कहते हैं कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है। आज पूरे विश्व में अगर चर्चा करें तो जो भी महासत्ता है वो उसको भी भारत की बहुत गरज है, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। आज पूरे भारतवर्ष में बहुत युवा वर्ग है, इसलिए भारत को युवान कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत का जो इतने सालों में जो इतना विकास हुआ है वो अपनी चरम सीमा पर है। तो भविष्य में भारत और भी आगे बढ़ेगा और भी विकास करेगा। हम सबका भविष्य भारत का ही भविष्य है, हम सब भारत का ही अस्तित्व है। और आप तो भविष्य के बहुत ही होपफुल सिविलियंस हैं, नागरिक हैं। आपके पास तो कई अपेक्षा हैं, आप अपने भारत को कहीं ले जाएंगे, उच्च कोटि पर बिठा देंगे, बुद्धिमत्ता से, वर्क से, गुणों से, सद्गुणों से, आदर्शों से। तो इसीलिए कहते हैं भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो इस तरह से ये काव्य आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने मैं स्वाध्याय के बारे में भी चर्चा करूँगी। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वो बहुत ही आसान है, इसलिए आपको आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए, वो भी बहुत ही सरल है। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए, यानी कि विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए, जिसमें कहा है हिंदुस्तान हमारा है, स्वरधारा किसकी और कब से है। बहुत ही प्राचीन ये हिंदुस्तान हमारा, ये स्वरधारा तो करोड़ों भारतवासियों की कंठ की स्वरधारा है। स्वर यानी कि आवाज़ और धारा यानी कि प्रवाह। तो भारत हमारा है, ऐसा स्वर सभी करोड़ों हिंदुस्तानियों का है। और कब से है?
जब पहले पहले सूरज चाँद निकले, सबसे पहले सितारों का अस्तित्व हुआ, सबसे पहले घटाएं उमड़कर पृथ्वी पर आई, सबसे पहले हवाएं लहराने लगी, सबसे पहले जल्दी यानी कि सागर की लहरें उमड़ने लगी, तभी से ये भारतवर्ष हमारा है। यहाँ पे भारतवर्ष की प्राचीनता के बारे में आपको पूछा गया है, जो आपको काव्य के माध्यम से लिखना है। इसलिए मैंने जो अभी ये 3 पंक्तियाँ बोली ना, उसका आंसर इसमें आएगा। फिर है कवि बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या कहते हैं। भारत के लिए तो बालकृष्ण नवीन जी पूरे काव्य में अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुके हैं। फिर भी हमें ये लिखना है कि आदि अनादि क्षण से हमारा जन्मस्थान है। कोटि जन जब एक साथ यानी कि करोड़ों हिंदुस्तानी से जब एक साथ एकजुट हो गए, तब ब्रिटिश सरकार को भी यहाँ से चला जाना पड़ा। इसलिए ये हिंदुस्तान अब स्वतंत्र है, हमारे हाथों में है, और हमारे प्रतिस्पर्धी भी काम उठे, ऐसा हमारा देश महान है। यानी कि विरोधी लोगों को भी सोचना पड़े 100 बार कि भारत के साथ युद्ध करे या ना करे। और आजकल तो भारत आधुनिक विज्ञान को भी अपनी सेना में शामिल कर चुका है। तो इसलिए सभी तरीके से भारत महान है, इसका हमें गौरव होना चाहिए। इस बारे में आपको विस्तार से लिखने हैं, यानी कि पिछली जो 3-4 पंक्तियाँ हैं उसका विवरण आपको अपने शब्दों के हिसाब से इस आंसर में लिखना है। निम्नलिखित का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, वो भी मैंने आपको समझाया है। इसलिए भावार्थ यानी कि आपको विस्तार करना है, इस पंक्ति को अपने शब्दों में समझाना है। तो इस तरह से लेसन नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है यहाँ पे पूरा होता है। आपको ट्यूसडे को, मंगलवार को, इस लेसन के स्वाध्याय के प्रश्नों के जवाब होमवर्क में लिखकर उसका पिक ट्यूसडे को भेजना है। अभी कल से आपकी जो एग्ज़ाम शुरू हो रही है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए कल हम आपके सामने कोई वीडियो लेक्चर नहीं रखेंगे, क्योंकि कल परीक्षा है, आपको भी तैयारी करनी है। आप तो करते ही होंगे तैयारियां, लेकिन और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से परीक्षाएं लीजिए। जब भी कुछ अपने हिस्से में कुछ काम आता है ना, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से करना चाहिए। कोई देखे या न देखे, कोई सुने या न सुने, कोई हम अच्छा करते हैं उसकी नोंद ले या न ले, लेकिन हमें अपने आप में बहुत ही जो भी करना है वो आदर्श करना है, अच्छा करना है। इसलिए ऐसी जब भी, अब देखो हम आपके सामने तो है नहीं, अभी जो भी कुछ करना है वो आपको ही करना है। तो ऐसी क्षण आती है ना जब हमारे पर बहुत सारी एक बोझ आ जाता है, हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि हमें अच्छी तरह से करना है, तब हमें सब कुछ प्रामाणिक तरीके से करना चाहिए। और प्रामाणिकता का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट अपने टेस्ट के लिए। अच्छी तरह से टेस्ट लिखिए, अच्छे अक्षरों में लिखिए, ध्यान देकर लिखिए, प्रामाणिकता से लिखिए। ओके गाइस, तो फिर हम आपको मिलेंगे अब मंगलवार को, क्योंकि सोमवार को भी आपकी परीक्षा है। तो मंगलवार को फिर से आपसे वीडियो लेक्चर के माध्यम से भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वच्छता रखें, अपनी सुरक्षा रखें। अभी ये कोविड-19 वाला इफेक्ट है, इसलिए हम सब घर में हैं, सुरक्षित हैं और परीक्षा की तैयारियां करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।